आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तुरीय चतुर्थ अवस्था को शरीर की अन्य 3 अवस्थाओं के संदर्भ में कृपया स्पष्ट कीजिए। शरीर की अन्य 3 अवस्थाओं के संदर्भ में तुरीय शरीर की 3 अवस्थाएं नहीं होती है ना। जो प्रश्न में ये वाक्य बोला गया है कि शरीर की 3 अवस्थाओं के संदर्भ में स्थूल शरीर, तो यह स्थूल शरीर तो केवल जागृत अवस्था की एक वस्तु है, शरीर की अवस्थाएं नहीं है। शरीर की जो अवस्थाएं होती हैं वो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था इस तरह की होती हैं। लेकिन ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं बौद्धिक हैं, है ना, स्थूल शरीर के लिए। स्थूल शरीर केवल जागृत अवस्था की एक वस्तु है, दूसरी अवस्था में यह शरीर नहीं रहता है ना। इसलिए इस स्थूल शरीर को भी बहुत ज्यादा महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह महत्वपूर्ण तभी तक है जब तक जागृत अवस्था है। अवस्था जब बदल जाती है तो फिर यह शरीर नहीं रहता है। स्वप्न अवस्था में यह स्थूल शरीर नहीं रहता है। तो अवस्थाएं जो हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों ही बौद्धिक अवस्था, बुद्धि की अवस्थाएं हैं। बुद्धि जब इंद्रियों के माध्यम से बाह्य विषयों का उपभोग कर रही होती है तब वो बुद्धि की जागृत अवस्था कहलाती है। बुद्धि जब वासनामयी सृष्टि का सृजन करके उसका उपभोग कर रही होती है तब वह बुद्धि की स्वप्नावस्था कहलाती है। और बुद्धि जब सर्वथा लीन हो चुकी होती है तो वह उसकी सुषुप्ति अवस्था कहलाती है। तो ये जो अवस्था त्रय हैं, यह बुद्धि की अलग अलग स्थितियां हैं। और निश्चित रूप से फिर बुद्धिस्थ जो चेतन है, जो जीव है, उसकी अवस्थाएं ऐसा कहा जा सकता है। अच्छा, ये जो तुरीय है, ये वस्तुतः कोई अवस्था नहीं है। तुरीय एक तत्व का नाम है। जिस तत्व की उपस्थिति में बुद्धि अपने आप को सचेत अनुभव करती है और सचेत अनुभव करके वह अवस्था त्रय में विहार करती है। जिस चैतन्य सत्ता के सन्निधि में बुद्धि अपने आप को सचेत अनुभव करते हुए अवस्था त्रय में विहार करती है, उस चैतन्य सत्ता का नाम है तुरीय। ये वाक्य बड़ा था लेकिन हम समझते हैं कि समझ में आया होगा। तो वह जो तुरीय तत्व है उसकी उपस्थिति के बिना बुद्धि क्रियाशील ही नहीं होगी, सक्रिय ही नहीं होगी। और जब वह सक्रिय ही नहीं होगी
तो वह एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कैसे विहार करेगी। तो इस समय जागृत काल में भी बुद्धि अपने आप को जब सचेत अनुभव कर रही है तो बुद्धि तो स्वभावतः जड़ है। तो जिसकी वजह से, जिस चैतन्य सत्ता की उपस्थिति में इस समय ही हमारी बुद्धि अपने आप को जागृत अनुभव करती है, अपने आप को सचेत अनुभव करती है, उसी का नाम है तुरीय। माने अभी हम जब जागृत काल में हैं तो इस समय पर भी वह तुरीय तत्व विद्यमान है ना। अगर हम उसको अवस्था कह देंगे तो एक अवस्था में दूसरी अवस्था नहीं रहती है। फिर तो हमको तुरीय की उपलब्धि कब होगी, जब इन तीनों ही अवस्थाओं से बाहर निकलें। क्योंकि जागृत में रहते हुए हमको स्वप्न की ही प्राप्ति नहीं होती, स्वप्न में रहते हुए हमको सुषुप्ति की ही प्राप्ति नहीं होती। ये तीनों ही अवस्थाओं का एक दूसरे से बड़ा विरोध है। एक की उपस्थिति में दूसरे को आने में शर्म आती है। लोग कहते हैं ना कि जागृत में ये जागृत का सपना है। वो कहने के लिए ठीक है, लेकिन वो स्वप्न जगत अलग होता है, जागृत जगत अलग है। तो कोई भी अवस्था एक दूसरे के बिना ही होती है। तो इसी तरह से अगर तुरीय को हम अवस्था कह देंगे तब तो फिर जब इन तीनों ही अवस्थाओं का निषेध कर दिया जाएगा तभी उसकी उपलब्धि हो सकती है ना। लेकिन वह एक तत्व है तो फिर उसको तुरीय क्यों कहा जा रहा है। देखिए, तुरीय शब्द का अर्थ चतुर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा। तो उसको चतुर्थ क्यों कहा जा रहा है। चतुर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह इन तीनों में रहते हुए भी इन तीनों से विलक्षण है। जागृत में रहते हुए भी वह जागृत से सर्वथा विलक्षण है। स्वप्न में रहते हुए, सुषुप्ति में रहते हुए, सुषुप्ति में वह तुरीय तत्व था, इसीलिए हमको ये मालूम है कि हमारी सुषुप्ति अवस्था थी। बुद्धि को तो नहीं मालूम, बुद्धि तो लीन हो चुकी थी। तो बुद्धि के लीन हो जाने पर भी कोई तो वहां रहा होगा, तभी तो जब हम वहां से निकले तो हम इस बात को स्मरण कर पा रहे हैं कि हमारी एक तीसरी अवस्था भी है जिसका नाम सुषुप्ति है। तो वह तत्व जो तीनों अवस्थाओं में रह करके बुद्धि को सचेत कर रहा है, लेकिन वह स्वयं तीनों अवस्थाओं से सर्वथा विलक्षण है, उसको बोलते हैं तुरीय। ऐसे तो यह प्रश्न यहाँ पर पूरा करते हैं।